हेलो एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि हमें मसल टारगेट करने के लिए फिर मसल डेवलप करने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितने सेट्स करने चाहिए। बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बॉडी टाइप होता है, जिस सबका अलग अलग बॉडी टाइप होता है, तो आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो कम सेट्स करो, या फिर अगर कम एक्सरसाइज कर रहे हो तो ज़्यादा सेट्स करो। आप ऐसे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ले रहे हो एक एक्सरसाइज बैक स्क्वाट्स की, तो फिर उसके 10 सेट करो। या फिर दो एक्सरसाइज ले रहे हो, एक लेग लेग प्रेस और एक ले रहे हो स्क्वाट, तो दोनों के 5-5 सेट करो। या फिर अगर आप तीन एक्सरसाइज ले रहे हो तो लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन और बैक स्क्वाट, तीन तीन और चार। तो हमारा टोटल वॉल्यूम होता है हर एक्सरसाइज का 10 सेट्स में। और अगर आप अगर मान के सोचो कि चलो आप हाइपरट्रॉफी वर्कआउट कर रहे हो, तो आप हाइपरट्रॉफी वर्कआउट में क्या कर रहे हो कि एक मसल्स के 8-8 सेट्स कर रहे हो, सॉरी 8 एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके 3-3 4-4 सेट्स कर रहे हो। तो मसल ओवर ट्रेन तो नहीं हो रहा कहीं आपका, उसके ऊपर भी ध्यान देना है आपको। अगर वो ओवर ट्रेन हो रहा हो तो आप उसको कैसे अंडर ट्रेन करोगे, या फिर जितने लेवल पे उसको ट्रेन होना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए, उतना ही ट्रेन करोगे। अगर आपको ज़्यादा मसल ग्रोथ चाहिए किसी पर्टिकुलर मसल का, तो आप उसमें ज़्यादा वेरिएशंस भी डाल सकते हो। एक या दो एक्सरसाइज उस एक पर्टिकुलर मसल्स के फाइबर्स के सेट्स में आप बढ़ा सकते हो, या फिर आप उसका एक पूरा एक्सरसाइज बढ़ा सकते हो। आप तो आप टोटली कितने तरह की वेरिएशंस आपके वर्कआउट में ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा हमारी मसल एनाटॉमी के बारे में। स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटल मसल फाइबर्स, ठीक है। यूनिफॉर्म फाइबर ओरिएंटेशन, ऑल फाइबर परफॉर्म द सेम मूवमेंट, फीवर एक्सरसाइज रिक्वायर्ड, एंड वेरिएबल फाइबर ओरिएंटेशन, डिफरेंट फाइबर कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट मूवमेंट्स, मोर एक्सरसाइज रिक्वायर्ड। ठीक है। जैसे हमारा बाइसेप है, ठीक है, बाइसेप छोटा मसल है, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मसल फाइबर। और हमारा जो चेस्ट है वो हो गया वेरिएबल मसल फाइबर, क्योंकि इसमें डिफरेंट हर मसल के फाइबर देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख रहा है। ये प्रेजेस्टिक मैनर, प्रेजेस्टिक मेजर के दोनों चार ऐसे अलग अलग फाइबर जा रहे हैं। अब मसल फंक्शन कैसे होता है, मूवमेंट प्रोडक्ट एंड जॉइंट्स इन्वॉल्व फाइबर, फीवर मूवमेंट एंड जॉइंट।
fewer exercise required, multiple movements and joints, more exercise required। तो इसके लिए एग्जांपल है काप्स। काप्स में एक ही फंक्शन होगा, प्लांट एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन। फीवर एक्सरसाइज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर हमारा बैक है, बैक में हमारा शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर अबडक्शन, शोल्डर हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, स्पाइन एक्सटेंशन, स्कैपुलर रिट्रैक्शन। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्कआउट होते हैं। इंडायरेक्ट ट्रेनिंग, हाउ मच इंडायरेक्ट ट्रेनिंग द मसल रिसीव हेवी थ्रू इंडायरेक्ट ट्रेनिंग। fewer exercise required, muscle not trained indirectly, more exercise required। हमारा डेल्ट शोल्डर में 3 अलग अलग मसल्स है, तो उनके अलग अलग फाइबर्स है। और उसके अगेंस्ट में हमारा हैमस्ट्रिंग में हमारा नॉट ट्रेन है इनडायरेक्टली एट ऑल, वो डायरेक्टली ही ट्रेन होता है, इनडायरेक्टली कहीं ट्रेन नहीं होता है, कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है। सो हमारा प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन है ट्रेनिंग वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ सेट्स वीक मसल इज ट्रेनेड विथ। हम मसल को वीक में कितनी बार ट्रेन करते हैं उसके ऊपर हमारे सेट्स डिपेंड होते हैं। हाई वॉल्यूम मोर एक्सरसाइज, लो वॉल्यूम फीवर एक्सरसाइज और ज़्यादा सेट्स। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेशन 1 to 12 सेट्स, सेशन 2 6 सेट्स, बेंच प्रेस के 4, इंक्लाइन टेम्पल प्रेस के 4, केबल फ्लाई के 4। दूसरे इसमें बेंच प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस पास। इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, ईच लिफ्टर हैज एक्सेस टू डिफरेंट इक्विपमेंट। नंबर ऑफ 5 एक्सरसाइज मे बी लिमिटेड बाय इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसमें हमारा एक्सरसाइज मिनिमम हो जाता है, मतलब कम एक्सरसाइज में करना पड़ता है। एंड लिमिट और एबिलिटी टू चेंज द एक्सरसाइज व्हेन रिक्वायर्ड, तो हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम तब चेंज नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज को। ये हमारे इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है हमारे पास। हैक स्वेट जब हम करते हैं तो ट्रेनिंग मसल विद मल्टीपल एक्सरसाइज इज लाइकली सुपीरियर। नंबर ऑफ एक्सरसाइज, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मोमेंट, फंक्शनल, डायरेक्ट ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन, ट्रेनिंग वॉल्यूम, इक्विपमेंट एबिलिटी। अभी इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होगा तो आप इसको कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो हमें इसका दूसरा अल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, और आप भी कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।